हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से थ्रोन एजुकेशन के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अभी तक तो बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लेकिन सीईटी एग्ज़ाम देने के बाद में कितने व्यक्ति बेहतरीन होंगे, कितने शानदार होंगे, कितने ज़बरदस्त होंगे, उसकी अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीईटी में यहाँ पर 2-3 नियमों में बदलाव हो चुका है और वो बदलाव इतना घातक सिद्ध हो सकता है आपके लिए कि वो आपके आने वाले 3 साल बर्बाद कर सकता है। क्योंकि भैया सीईटी के अंतर्गत राजस्थान की अधिकांश सरकारी नौकरियां सीईटी के तहत ही भरी जाएंगी। सीईटी जिस कैंडिडेट का पास होगा वो ही आगे वैकेंसी में अटेम्प्ट कर पाएगा। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने ये चीज़ें देख ली होंगी। बाकी मैं एक बार यहाँ पर समराइज में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां आपको भविष्य में नहीं करनी है और भविष्य में अगले 5 से 6 महीने तक आपको किन किन चीज़ों को, किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना है, वो चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो अधिकांश विद्यार्थियों ने सीईटी के नए नियम देख लिए होंगे। मैं आपको एक चेतावनी, एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर सीईटी पास नहीं हुआ तो देख लेना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक जो नियम चेंज किया है, पहला नियम तो क्या कि सीईटी की जो वैधता है वो 3 साल तक के लिए कर दी गई है। कितनी? 3 साल। तो आप मान के चलिए कि ये सीईटी होने के बाद में अगले 2.5-3 साल तक दूसरा कोई सीईटी नहीं होगा। और राजस्थान में जो वैकेंसियां रहेंगी भैया, राजस्थान में जो वैकेंसियां रहने वाली हैं वो अगले 3 साल में ही रहने वाली है सारी वैकेंसी। 2026 में राजस्थान में क्या होगा? सीईटी होगा। आप सभी जानते हैं 2026 में राजस्थान में सीईटी होगा। ये सीईटी ही आपका सरकारी भर्ती के लिए एंट्री पॉइंट का पहला कदम या पहला दरवाजा आपका होगा, जो आपका सरकारी नौकरी का दरवाजा खुलेगा। अब जब सीईटी आपका 2026 में हो जाता है तो 27 और 28 राजस्थान में चुनावी वर्ष हैं। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अक्टूबर-नवंबर 2028 के आसपास राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ चुनावी वर्ष हो और राजस्थान में वैकेंसियों की भरमार ना हो, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। तो 2027-28 में वैकेंसियों की भरमार रहने वाली है। वैकेंसी की शानदार बहार यहाँ पर आने वाली है, या यूं कहें कि सरकारी नौकरी का स्वर्ण युग रहने वाला है 2027-28 राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए, राजस्थान के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपको शानदार तरीके से आज से ही तैयारी में जुट जाना है। अपने को बिल्कुल भी 1% भी कतई भी यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है। जो विद्यार्थी आज से शानदार तरीके से डिसिप्लिन के साथ में, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी शुरू कर देगा, वो आने वाले 2 से 2.5 साल में एक जॉब पक्की लेकर जाएगा। ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए अब हम बातचीत करेंगे। अगर एक गलती आप कर देते हो तो अगले 3 साल आपके बर्बाद हैं, ये निश्चित है। और मैं ये कह रहा हूं कि अगले 3 साल नहीं भैया, अगले 5 साल आपके बर्बाद हैं, क्योंकि अगले 3 साल बाद में तो सीईटी हो आएगा, 2.5-3 साल बाद में। और उसके बाद में जब 3 यानी कि 28 में चुनाव है, चुनाव होने के बाद में लगभग मान के चलो 2-2.5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी राजस्थान में। ये आपने लास्ट टाइम देखा भी होगा और इस बार भी यही होगा। तो इस तरीके से 3 नहीं आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने सीईटी को हल्के में ले लिया। सीईटी को अगर आपने हलवा समझ लिया तो अगले 5 साल भूल जाना, और 5 साल में दिमाग हो जाता है बंट, बिल्कुल, है ना। फिर कोई देखना इधर उधर चीजें। ठीक है, भविष्य को तबाही का डर बना देगा ये सारी चीजें। चलो देखो, अब हम नियम की बातचीत करते हैं, क्या बदलाव हुए हैं, किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। एक तो सीईटी जो लास्ट टाइम हुआ था या पहले जो सीईटी हुआ करता था उसकी अगर हम बातचीत करें, और अब जो सीईटी है इसमें क्या बदलाव है कि पहले जो सीईटी था उसमें वैधता 1 साल दे रखी थी कि हर साल सीईटी आएगा, लेकिन अब वैधता कर दी है कि जो सीईटी में पास होंगे उसकी वैधता 3 साल के लिए रहने वाली है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो चेंजमेंट इसमें हुए हैं, 2 इम्पोर्टेंट चेंज हुए हैं। एक तो पहले क्या हुआ था कि टॉप कट ऑफ वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पास कर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या होगा, मात्र और मात्र जिसके पास मिनिमम 40% मार्क्स हैं वो ही कैंडिडेट सीईटी में पास होगा। मिनिमम 40%
और 40% को भैया राजस्थान में तो बिल्कुल हल्के में मत लेना आप। 40% मतलब राजस्थान में कोई हलवा नहीं है, कोई हल्की बात नहीं है। आपने देखी होंगी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां के नाम मैं आपको गिना दूंगा जिसमें बच्चों के 40% नहीं आए हैं, जिसमें बच्चे पास नहीं हुए हैं, जिसमें सीट खाली गई हैं। कम से कम 10 वैकेंसियों के नाम मैं आपको गिना दूंगा। तो 40% को बिल्कुल हल्के में मत लेना, और वो भी तब जब किसी वैकेंसी में नेगेटिव मार्किंग हो। यानी कि इस बार जो सीईटी रहेगा, पहले क्या होता था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और इस बार भैया नेगेटिव मार्किंग होगी। और जहां तक नोटिफिकेशन की बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी अपने को कतई भी लापरवाही नहीं बरतनी है इसमें। देखिए अब बातचीत करेंगे वैकेंसियों का। बता दिया 2027-28 में वैकेंसी की भरमार रहेगी। आप फॉर्म भरते पेपर देते देते थक जाएंगे, लेकिन वैकेंसियां आना बंद नहीं होंगी। ठीक है, अब देखो भैया जो सीईटी है, सीईटी की बात करें तो सीईटी 2 लेवल का रहने वाला है, एक ग्रेजुएशन का, एक 12th बेस का। एक ग्रेजुएशन का रहेगा और एक कौन सा रहेगा, 12th लेवल का रहेगा। ठीक है, अब बात करें जो 12th लेवल का जो सीईटी रहेगा, इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आने वाले जुलाई माह में। कब से? लगभग आने वाले जुलाई माह में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जून माह में किसके स्टार्ट हो जाएंगे, जो ग्रेजुएशन लेवल का है। जो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी है उसके आवेदन जून माह में हो जाएंगे, और इसका एग्जाम लगेगा मेरे भैया कब? नवंबर 2026 में। कब? नवंबर 2026 में। और 10+2 वाले का लगेगा दिसंबर 2026 में। यानी कि 2026 में एग्जाम लगेगा, जनवरी 27 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, और जनवरी 2027 के बाद से ही आप, और नवंबर 2028 तक देख लेना, वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी रहेगी, वैकेंसी के ऊपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ये तब ही संभव हो पाएगा, तभी आप उसमें एलिजिबल हो पाओगे जब ये दोनों सीईटी आप पास करोगे। इनमें मिनिमम 40% नंबर आप लेकर आते हो तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप आज से शुरुआत कर देते हो, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते हो, तो लगभग 5 से 6 महीने का समय है। और जब नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे, आपके पास समय बचेगा 4 महीने। और जब आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे तो समय बचेगा लगभग 3 महीने, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी लास्ट डेट पर ही फॉर्म भरते हैं, है ना। और फॉर्म लगभग 1 महीना चलते हैं, तो इस हिसाब से फॉर्म भरने के बाद में तो 3 महीने बचेंगे। और मेरे हिसाब से जो नए बच्चे हैं, मैं ऐसी जो अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि नए बच्चों से 3 महीने में 40% तो कतई नहीं आने वाले। तो अभी से, आज से ही तैयारी में जुट जाइए। अब देखो एक बेसिक सिलेबस की बात करें। अब बच्चा ये कहेगा कि सर सीईटी 10th वाले की करूं कि 12th वाले लेवल की सिलेबस की मैं बातचीत करूं, कौन से की तैयारी करूं? तो देखो आप स्नातक स्तर को एक लेवल मानते हुए, जो बच्चे अभी खैर जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है वो तो बेसिकली 12th की करेंगे, और जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है भैया, उनको तैयारी के लिए टारगेट करना है ग्रेजुएशन लेवल को। अब इसमें हम बात करें ग्रेजुएशन में और 10+2 वाला जो है, दोनों में 85% सिलेबस एज इट इज है, सेम है, पॉइंट टू पॉइंट है, कोर है। अगर आप ये 85% सिलेबस भी आप अच्छे से शानदार तरीके से गहनता से पढ़कर चले जाते हो, तो आप इजीली दोनों सीईटी में 40% लेकर आ जाओगे भैया। क्योंकि हमें तो 85% भी नहीं लेके आने, एग्जाम में तो 40% ही लेकर आने हैं। कितने? मात्र और मात्र 40% लेकर आने हैं। तो ये कोर सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट हैं वो आप पढ़ के चले जाना। जैसे क्या क्या? राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी सारी चीजें हो गई। भारत का भूगोल पढ़ना है, भारत के भूगोल के लिमिटेड टॉपिक वहां पर दे रखे हैं, टॉपिक वाइज वो आपको देखने हैं। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आपको पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, कंप्यूटर और करंट अफेयर, ये कॉमन सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, 85% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10+2 वाले में जो 15% है, क्या? दैनिक विज्ञान, ज्यामिति और त्रिकोणमिति यहाँ पर एक्स्ट्रा रहने वाला है। और इधर हम देखें तो यहाँ पर एक टॉपिक जुड़ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक टॉपिक जुड़ जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है, और साइंस और टेक यहाँ पर जुड़ जाता है, यानी कि टेक वाला सेक्शन जुड़ जाता है। वहां पर क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ जर्नल साइंस रहती है। तो इतना सा डिफरेंस है। बाकी अगर आप फोकस करें
ट्वेल्थ वाले तो पूरा ही फोकस करेंगे 10+2 को। ग्रेजुएशन वाले हैं, पहले उनको ये जो कोर सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट आपको फोकस करने हैं, ठीक है। ये कोर सब्जेक्ट जब आपके हो जाएं, फिर आप एक बार इधर का या एक बार उधर का सोचना। बाकी ये कोर सब्जेक्ट अच्छे से कर लेना, सीईटी पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। अब सीईटी पास करने के लिए क्या करें भैया? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जो नए 12th पास बच्चे हैं वो कहेंगे कि सर हम ऑफलाइन बैच में आ जाते हैं। बिल्कुल आप ऑफलाइन बैच में आ जाइए, अगर आप 15-20 हज़ार रुपये अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप महीने का 10-15 हज़ार का मंथली खर्चा अगले 5-6 महीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन आ जाइए। दूसरा, जैसे कि आप बार बार न्यूज में देख रहे होंगे, पीएम मोदी जी का भी बार बार भाषण आ रहा है, कुछ कोविड जैसी स्थितियां बन सकती हैं, लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन सकती हैं, कुछ जो आर्थिक सलाहकार हैं उनके भी बयानबाजी आपने सुनी होगी। तो मैं सब बच्चों को एक पर्सनल राय ये दूंगा, समय की स्थिति को समझते हुए, समय की स्थिति को देखते हुए हमें तैयारी करनी है घर बैठकर। कहां पर? घर बैठकर। और घर बैठकर आप तैयारी कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन तैयारी आप कर सकते हो भैया। कहां से कर सकते हो? आप ऑनलाइन तैयारी कीजिए घर बैठे, और बिल्कुल आप ऑफलाइन जैसा अनुभव लीजिए। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव, ऑफलाइन जैसा अनुभव। और ये तैयारी आप कैसे करोगे? ये तैयारी आप कैसे कर सकते हो? तो ये आप तैयारी कर सकते हो, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड आप कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद होम पेज में जाओगे तो आपको जाना है राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में। कहां पर जाओगे? राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में आपको जाना है भैया। और इस राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपको सीईटी 12th और सीईटी 10th, सॉरी सीईटी 10+2 लेवल, 10+2 लेवल 12th लेवल का मिल जाएगा। प्लस में कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल। अब यहां पर फीस की बात करें तो 12th लेवल की जो फीस है 1999 रुपए रहती है भैया। कितनी? 1999 रुपए रहती है। लेकिन अभी अगले 2 दिन के लिए मात्र और मात्र इस फीस को कितना किया गया है? 1199 रुपए। कितने में ये कोर्स मिल जाएगा? अगले 2 दिन के लिए मात्र और मात्र कितने में? 1199 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें ग्रेजुएशन लेवल वाले की, तो ग्रेजुएशन वाले का जो यहाँ पर शुल्क रहता है ये आपका रहता है कितना? 2999 रहता है। लेकिन ये भी भैया अभी आपको कितने में मिल जाएगा? 1999 में। कितने में? मात्र और मात्र 1999 में मिल जाएगा, जिसमें आपको ई नोट्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, पैनल पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें आपकी यहाँ पर रहने वाली हैं। साथ ही साथ में आपके यहाँ पर क्या रहेंगे? डाउट सेशन आपके मिलने वाले हैं। और इस तरीके से चीजें आपको गहनता से करवाई जाएंगी कि आप अगर सीईटी 12th कर रहे हो तो सीईटी 12th के अंदर आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं उन सभी की तैयारी आपकी इसी के अंतर्गत हो जाएगी, ठीक है। उन सभी की तैयारी आपकी इसी के अंतर्गत हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रेजुएशन लेवल वाला जो आपका कोर्स रहेगा, इस ग्रेजुएशन लेवल वाली भर्ती के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें जैसे कोई अलग से सब्जेक्ट्स अगर आएंगे तो वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में कवर कराए जाएंगे, ठीक है। यानी कि सीईटी एक बार ले लिया 12th वाला, तो 12th के अंदर जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सारी की तैयारी आपकी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी थ्रोन एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से। चीजें समझ में आई? करना क्या है? थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मंडे से इसमें आपकी लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। कब से? मंडे से आपकी इसमें लाइव क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। ये चीजें अपने को याद रखनी है। कोई भी डाउट, अगर किसी भी तरीके का डाउट आपको रहता है तो मैं नंबर लिख रहा हूं 76 65 90 55 53। ये नंबर है 76 65 90 55 53। ये आप सेव कर लीजिए भैया। आप थ्रोन एजुकेशन जयपुर या हितेश सर जयपुर के नाम से इसे आप सेव कर लीजिए। और कोई भी अगर सीईटी से रिलेटेड डाउट है, किसी भी भर्ती से रिलेटेड डाउट है,
तो आप कोशिश करें, सबसे पहले आपको व्हाट्सअप करना है, विशेष परिस्थितियों में ही आपको इस पर कॉल करना है, विशेष परिस्थितियों में ही आपको इसके ऊपर कॉल करना है, अन्यथा व्हाट्सएप के माध्यम से आपका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। 2027-28 आपकी भर्तियों का वर्ष रहने वाला है, वैकेंसियों की भरमार रहने वाली है, आपका सिलेक्शन का वर्ष रहने वाला है। तो आज से ही तैयारी में जुट जाइए, थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और मंडे से आपकी लाइव क्लासें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी सीटी 12th और ग्रेजुएशन के लिए। ये यहाँ पर जो ऑफर दिया गया है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ कब तक रहेगा, इस मंडे तक ही ये ऑफर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।